चलिए दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधे तौर पर न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बघौला जो कि पथला विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर आप ये देखेंगे विधायक पद के प्रबल दावेदार हैं विजेंद्र नेहरा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के प्रवक्ता हैं और भाजपा की नीतियों को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें और आप देखें कि सैकड़ों की संख्या में लोग इनके साथ मौजूद हैं। गांव बघौला के एसआर स्कूल में उपस्थित कॉलेज के समय के हमारे मित्र मेरे बड़े भाई श्यामदत्त जी इस स्कूल में आप सबको यहाँ एकत्रित करके बुलाने वाले मेरे बड़े भाई दिनेश जी, नरेश जी, आपके दूधोला गांव की सभी समस्त सरदारी, मेरे साथ आए गुरु जी जितेंद्र जी और मेरे साथ हमारे गांव से आसपास के गांव से आए सभी युवा साथी, आप सभी को ये जानकारी है कि अक्टूबर के महीने में हरियाणा विधानसभा के चुनाव जो है वो होने हैं। उन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। इसी कड़ी में पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पहली बार कमल खिलाने के उद्देश्य से अभियान से हम सब फील्ड में हैं, मैदान में हैं, गांव-गांव में घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है वो आप सबके ध्यान में है। जिस तरह से केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी है। हरियाणा का इतिहास है कि जिसकी सरकार केंद्र में बनती है हरियाणा में भी उसी की सरकार बनती है। तो आज ये जो बघौला गांव है ये तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का गांव है, बहुत जागरूक गांव है, समझदार गांव है, पढ़ा लिखा गांव है। आपके गांव का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। आपने देखा है किस तरह से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने ताबड़तोड़ किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए, छोटे व्यापारी के लिए लोगों को एमएसपी पे खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन लिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,20,000 जो एचकेआरएम के और कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का हम काम करते हैं। इससे पहले गेस्ट टीचरों को 58 साल तक की उनकी जो नौकरी थी उनको एक तरह से जॉब की गारंटी देने का काम, जॉब को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने किया था। गरीब लोगों को 100-100 गज के बीपीएल के प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का काम किया है। पीएम आवास योजना से उनको सस्ते घर देने का काम किया है। अभी लगभग 39 लाख लोगों को जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, 1,80,000 जिनकी इनकम है, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर ये किया है, डिसीजन लिया है। और लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरी इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, वो भी बिना किसी सिफारिश के, योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। सबका साथ, सबका विकास, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। किसानों का 133 करोड़ रुपए का अभी माफ किया है। लगातार जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने काम किए हैं जनता के लिए, वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं सहजता के साथ, सरलता के साथ में। तो विपक्ष के इस समय विपक्ष में बौखलाहट है। अब ये विपक्ष को भी साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से, जिस तेज गति के साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने घोषणाएं की हैं, काम किया है और उन घोषणाओं को पूरा भी किया है। किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस की घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन खरीफ की फसलों पे। और जब विपक्ष वालों ने कहा जी आप देंगे कब, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त से पहले किसान के खाते में 2,000 रुपये आ जाएंगे। 15 अगस्त से, इससे पहले कई बार विपक्ष वाले कह रहे थे कि जी खरीफ की फसल तो चुनाव के बाद आएगी, तो हमने इसलिए 15 अगस्त तक किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आ जाएंगे,
जो भी हम काम कर रहे हैं, मान लो 1,20,000 एचकेआरएन कर्मियों को अगर हमने पक्का किया है, उनकी नौकरी को सुरक्षित किया है, तो कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी साहब के साथ। कोई भी काम लटका के नहीं जाएंगे, हम पेंडिंग नहीं करेंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने किया था चुनाव में, 2014 के चुनाव से पहले गोहाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रैली करी थी, अनाप शनाप घोषणा करी थी, पूरी कर नहीं पाए। हमारी सरकार जो घोषणा कर रही है उसको हम लागू कर रहे हैं अभी से ही। तो आदरणीय सरदारों, आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना करके रखें, हम सब कार्यकर्ताओं के ऊपर बना के रखें। और देश में जैसे सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी। और यहाँ पृथला विधानसभा क्षेत्र में जहां आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया है, आपसे मेरा निवेदन है कि पहली बार यहाँ कमल खिलाएं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जिताएं, यहाँ से विधायक बनाएं। क्योंकि अगर देश में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे भी आपके आशीर्वाद से बनेगी। यहाँ आज हमारा विधायक नहीं है, तो इस कारण जो तेज गति के साथ पृथला का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगर यहाँ विधायक आपका अपना होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो विकास की गति और तेज होगी। क्योंकि देश में सरकार, प्रदेश में सरकार, यहाँ विधायक नहीं, विधायक भी यहाँ अपना होगा तो आपका विकास तेज गति के साथ होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अपना आशीर्वाद बना के रखें। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आपके आशीर्वाद से यहाँ जीत मिलेगी। आप अपना आशीर्वाद बना के रखें। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर आप यहाँ आए भारी संख्या में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी राम राम। मेरा साहब आपसे एक सवाल है कि पटना विधानसभा क्षेत्र में अभी भी भाजपा का कोई विधायक नहीं मिला जब से पटना विधानसभा अस्तित्व में आई है। अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरीके से भाजपा का कौन चलाएंगे? देखिए, लगातार विनोद जी लगभग 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। और मेरा गांव जो सागरपुर है वो पटना विधानसभा क्षेत्र में आता है। मैं यहाँ का लोकल हूँ और अपनी ये जन्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी है, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं सब रिश्तेदारी भी हैं, यार दोस्त मिलने वाले भी हैं और सब लोगों से संपर्क भी है। और लगभग 15 साल से गांव गांव गली गली में जाके मेहनत की है, तो सब लोगों से संपर्क है। इस नाते पूरा विश्वास है अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देगी तो पहली बार यहाँ पे कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सैकड़ों लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, रोजाना आपके कार्यक्रम लगे रहते हैं। इस भीड़ को देख करके, स्वागत कार्यक्रम को देख कर क्या लगता है? देखिए विनोद जी, जनता का प्यार और आशीर्वाद है। मैं तो कार्यालय पे भी लगातार बैठता हूँ। साहूपुरा जाट चौक सेक्टर 65 में हमारा कार्यालय है। वहाँ सुबह 9 बजे से 12 बजे तक लगभग वहाँ पे रोज बैठना होता है। किसी दिन गांव में अगर हम निकल जाते हैं जल्दी, अलग विषय है, तो वहाँ पे भी लोग आते हैं। जितनी मेरी सामर्थ्य, मेरी पार्टी ने आशीर्वाद दिया है मुझे, मेरी पार्टी ने एक बड़ा विश्वास मेरे ऊपर किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों कार्यकर्ताओं में से जो 9 प्रवक्ता हैं, उसकी एक प्रवक्ता की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे भी दी है। तो हरियाणा सरकार का पक्ष रखने का मौका टीवी डिबेट के माध्यम से मिलता है। हरियाणा प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो पक्ष रखने का मौका, सम्मान मेरी पार्टी ने दिया है, उसको बरकरार रखते हुए हमारा प्रयास है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, पार्टी को मजबूत करें। और अब जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चला हुआ है, हमने तिरंगा बांटने का भी काम किया है पिछले गाँवों में, और आगे भी हम लोग लगे हुए हैं। हर घर तिरंगा अभियान है, बूथ को मजबूत करना है, मंडल में प्रवास योजना का कार्यक्रम रहा है। तो पार्टी संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को जब अपना बचाव करना है तो विजेंद्र नेहरा को आगे ले आते हैं हर जगह, लेकिन अब नेहरा की बारी है कि अब उनको कोई दायित्व ऐसा दिया जाए जो जिले का विकास उचित तरीके से हो सके। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए विनोद जी, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि पार्टी किसको मौका देती है। लेकिन निश्चित रूप से आज पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे पुराने हम हैं, सबसे पहले से मेहनत हमारी चल रही है, लगभग 15 साल से मेहनत चल रही है। और अब देखो आगे आने वाले टाइम के अंदर पार्टी संगठन क्या जिम्मेदारी देता है, क्या डिसीजन लेता है। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहूंगा, पार्टी का जो भी डिसीजन है वो सर्वमान्य होगा। पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को जिताएंगे। पार्टी मौका नहीं देगी तो भी हम कमल खिलाने के लिए काम करेंगे। आज कई गाँव में आपके कार्यक्रम हुए हैं, कई जगह स्वागत किए गए, क्या प्रारूप बताइए? देखिए, गांव में हम जाते हैं, सबसे पहले दूधौला गांव में हमारे कई कार्यक्रम रहे हैं। दूधौला गांव है, अब ये बगोला गांव है, इसके बाद में मीरापुर गांव है, फिर आमरू गांव है, फिर साहूपुरा गांव है। इस तरह से आज 5-6 गांव के अंदर जिस तरह से हमारा ये प्रचार का कार्यक्रम चल रहा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, कमल खिलाने के लिए पृथला विधानसभा क्षेत्र में ये अभियान चला हुआ है। और इसमें जो साथी यहाँ पे खड़े हैं, इन सबकी भूमिका है, इन सबके सहारे से, इन सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूत कर रहे हैं।
मैं अपने साथियों का और आपका विनोद जी धन्यवाद करता हूँ। एक बार जो आप सभी से अनुरोध है, एक बार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विजेंद्र नेहरा के साथ है, एक बार हाथ खड़े करके बता दें, क्योंकि सबसे पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, आपकी इच्छा है दोनों करें, दोनों कर लीजिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विजेंद्र नेहरा जिंदाबाद, विजेंद्र नेहरा जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं, अब की बार किसको विधायक देखना चाहते हैं आप? जो बढ़िया आदमी हो वही बनाएंगे। अब बाबूजी है, बाबूजी ये बनाएंगे, जी, नेहरा साहब है। अच्छा, इनसे चाहते क्या कि पटना में कोई काम हो ऐसा जो नया काम कराना चाहते हैं आप? भाई विकास हो, बढ़िया विकास हो, शिक्षा का स्तर बढ़े, बालक ने रोजगार नौकरी मिले। हाँ, तो आप में से कोई और चाहता हो जो विजेंद्र नेहरा से कहना चाहता है कि भाई पटना में ये काम होने चाहिए? कोई व्यक्ति हो जो बोलना चाहे, कोई भी? जो भी हो। खड़े हो जाए। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम प्रेमचंद है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ अगर विजेंद्र नेहरा विधायक बनते तो क्या चाहते हैं? अगर विजेंद्र नेहरा विधायक बनते तो हमारे जो एरिया है ना, हमारे लोगों को इंडस्ट्री में परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि डेली बेसिस पर नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, और बच्चे रेगुलर होंगे तो बच्चों का विकास होगा। और कोई अपनी मांग रखना चाहता हो? नेहरा साहब, आपके सामने है बेरोजगार की समस्या पटना विधानसभा में। देखिए, पृथला विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्री बहुत है, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत हैं। तो जैसे बाबूजी ने कहा, सरकारी नौकरी तो सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी है, मेरिट के ऊपर ईमानदारी से, योग्यता और पारदर्शिता से सरकार नौकरी देती है। लेकिन HKRN की जो जॉब है या प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब है, वो हमारे क्षेत्र के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। आज भी हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिला रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। और मैं आप चाहूँगा आप ये देखें कि हर घर, हर व्यक्ति के हाथ में इस तरीके के बैनर आपको दिखाई देंगे। पृथला का चेहरा भाई विजेंद्र नेहरा, प्रचार और प्रसार जनसंपर्क अभियान के तहत हर व्यक्ति से जुड़ने का काम ये कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। और मैं इस समय SR कॉन्वेंट स्कूल, जो कि बघौला स्थित है, मैं आपको स्कूल का नाम भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ और कार्यक्रम चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग हर जगह मौजूद हैं। सीताराम इंटरनेशनल स्कूल में इस समय मैं मौजूद हूँ।